भरत जी से गुरुदेव ने कहा, भरत अयोध्या के राज्य पद पर बैठो, तुम्हारे पिता ने आज्ञा दी। राय राज पद तुम कह दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीन। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पद पर बिठाया है, पिता की आज्ञा का पालन करो, पुत्र हो, राज्य पद पर बैठो। गुरुदेव ने कहा, और यदि यह बैठना तुम्हें मनोनुकूल न लगे तो जब तक श्री राम आवे तब तक बैठे रहो। सौंपेहू राज राम के आए, सेवा करेहू स्नेह सुभाष। राम जी आ जाए, उन्हें सौंप देना राज्य, सेवा करना, पर अभी तो पद पर बैठो। माता भी बोली कौशल्या, पूत पथ्य गुरु आय सुहाई, गुरु जी की आज्ञा मान लो। मंत्रियों ने भी कहा कीजिए गुरु आय अवश्य। पर श्री भरत ने जो उत्तर दिया, गुरुदेव आप लोग जो शिक्षा दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए हितकर है, मैं उसका पालन करूं तो मेरा कल्याण होगा। यह अच्छी तरह समझने के बाद भी मैं यह जानता हूं, क्या यही कि मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा। त्याग कर रहे हो पद का? श्री गुरुदेव ने कहा, और अगर पद का त्याग कर रहे हैं तो इतने बड़े त्यागी हो जो अयोध्या जैसे राज्य पद का त्याग कर रहे हैं। बस श्री भरत के बोलने का ढंग, बोलते तो सभी है पर बोलना किसी किसी को आता है। देखो जब कोई व्यक्ति चिल्लाता है जोर जोर से तो आवाज का उपयोग तो उसमें भी होता है, और जब कोई गाता है तो आवाज तो उसमें भी लगती है। इसलिए चिल्लाना कोई नहीं सुनता, गाना सब सुनते हैं। बोलने का ढंग आवे तो लोग सुने। भगवान के तो बोलने का ही महत्व है, अनेक उनकी विशेषताओं में बोलने का। इसीलिए कहा बैरियू राम बड़ाई करहि, बोलनी मिलनी विनय मन हरहि। यह राम जी का चरित्र है। बोलनी, कैसे बोला जाए, कैसे किससे मिला जाए और किस विनम्रता से व्यवहार किया जाए। व्यक्ति का बोलना ही तो याद रहता है, और वैसे ही मिलना। बोलना वाणी से होता है, मिलना मन से होता है। वैसे तो मोर बहुत मधुर बोलती है, मयूर पक्षी बहुत मधुर बोलता है। बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, लेकिन दशा क्या है, खाई महा आही हृदय कठोरा, सांप को खा जाए। आहार ऐसा, वाणी ऐसी। बोलन मिलन विनय, श्री भरत जी के बोलने का ढंग है। बस गुरुदेव की बात नहीं माननी थी, लेकिन गुरुदेव का अपमान नहीं किया। इसीलिए श्री भरत जी के लिए कहा गया गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा। गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। श्री भरत ने यानी कहा कि
आप गुरुजी हो सो ठीक है, सब बात मानेंगे, लेकिन ये मत नहीं मानेंगे, दोबारा मत कहना, क्षमा करें, हम साफ साफ कह रहे हैं, फिर आपको बुरा लगे। पर श्री भरत ऐसा नहीं कहते। भरत जी कहते हैं, तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल हो। यद्यपि यह समझत हूँ के, तदपि होत परितोष न जी के। आपने जो उपदेश दिया उसका पालन करने से मेरा भला होगा, यह मैं अच्छी तरह समझता हूं, तो भी मन को संतुष्टि नहीं हो रही है। एक काम करें, क्या मेरी प्रार्थना सुन, मेरी व्यथा सुन। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। अच्छा बोलो। आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरुनाय। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सबके सामने गुरुदेव अपनी मन की व्यथा आपसे कह रहा हूं। मैं पद का त्यागी नहीं हूं, मैं तो पद का लोभी हूं। गुरुदेव बोले, लोभी आदमी तो पद नहीं छोड़ता, त्यागी लोग पद छोड़ते। तुम पद का त्याग भी कर रहे हो और अपने को लोभी भी कह रहे हो, यह क्या बात हुई? श्री भरत ने कहा, गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ता है। कब? बोले, किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। गुरुदेव बोले, तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है? हाँ गुरुदेव। कौन सा? आपनी दारुण दीनता सबही कहो सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाए। गुरुदेव, आप राम जी के पद पर मुझे बिठाना चाहते हैं, मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूं। अयोध्या का राज्य पद है एक और राम जी के पद कमल है दो, और गुरुदेव जिसे दो दो पद मिल रहे हो वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा।